स्लिप गेज के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज स्लिप गेज? देखिए सर, ये बहुत सारे स्लिप गेज हैं। स्लिप गेज क्या होता है? जैसे इस टाइप का खांचा बना हुआ है, इस खांचे को अगर हमको चेक करना है कि ये खांचा यहां से वहां तक सही है कि नहीं, तो इस खांचे को मान लेते हैं कि ये खांचा बना हुआ है, ये खांचा बना हुआ है और हमको इस खांचे को चेक करना है कि ये खांचा सही है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस खांचे को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें एक स्लिप गेज डालते हैं और स्लिप गेज डाल के ऐसे खींच देते हैं। अगर ये खांचा सही से कटा हुआ होगा यहां से वहां, तो ये स्लिप गेज खिंचा जाएगा। अगर ये खांचा नहीं कटा हुआ होगा, स्लिप गेज अटक जाएगा। अगर फिर से ध्यान से देखिएगा, नींद कहते हैं कि अगर ये मान लो खांचा कटा हुआ है और ये खांचा कटा हुआ है और ये स्लिप गेज है, ये बहुत सारे स्लिप गेजेस हैं, ये स्लिप गेज इसमें डाले और डाल के ऐसे खींच दिए। खींचने के बाद अगर ये कहीं नहीं अटका, इसका मतलब ये खांचा यहां से वहां तक सही है। और अगर ये स्लिप गेज अटक गया तो ये खांचा सही नहीं है। तो कहते हैं स्लिप गेज। और बार बार सर इसको साफ भी करना होता है, क्योंकि अगर बार बार अब ऐसे खींचिएगा ना तो ये रुखड़ा हो जाता है। रुखड़ा हो जाने के बाद ये सर घिसने लगता है ज्यादा। इसको प्लेन करने के लिए हम लोग लिनन क्लॉथ या चेमाइन्स लेदर का प्रयोग करते हैं। लिनन जानते होंगे, लिनन का कपड़ा आता है थोड़ा सा, वो क्या बोलते हैं उसको, लिनन क्लॉथ या चेमाइन्स लेदर का प्रयोग करते हैं। चेमाइन्स लेदर का प्रयोग करते हैं, लिनन क्लॉथ या चेमाइन्स लेदर का प्रयोग करते हैं। लिनन क्लॉथ या चेमाइन्स लेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो लिनन क्लॉथ है या चेमाइन्स लेदर का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको आगे पीछे करेंगे और जब ये सर बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, रुखड़ा हो जाएगा, तो इसको सर साफ कर देंगे। कहता है स्लिप गेज का आविष्कार जॉनसन ने किया था, इसलिए इसको हम जॉनसन गेज के नाम से भी जानते हैं। अतः इसे जॉनसन गेज के नाम से भी जाना जाता है तथा गेज ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम गेज ब्लॉक है। स्लिप गेज हार्ड होता है। अगर ये सर हार्ड नहीं होगा तो बार बार जो आप ऐसे ऐसे खींचोगे हर स्लॉट में, हर खांचे में, तो ये खुद ही घिस जाएगा। इसलिए ये सर हार्ड होता है। और कितना HRC का होता है? तो ये 63 HRC का होता है। HRC बोले तो रॉकवेल हार्डनेस से अधिक होना चाहिए, मतलब 63 से भी अधिक होना चाहिए इसकी HRC। अब कहता है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज की जो संख्या है, देखो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये स्लिप गेजों की जो संख्या है, ये टोटल भारत में सर अलग अलग खांचों के लिए 112 पीस में अवेलेबल है। कितने पीसेस में अवेलेबल है? कुल 112 पीसेस में अवेलेबल है। और स्लिप गेज को रिंगिंग करने से पहले, रिंगिंग मतलब सर इस खांचे में सर इधर से उधर ले जाने से पहले लिनन क्लॉथ या चेमाइन्स लेदर से इसको क्या किया जाता है? साफ कर दिया जाता है। ये कितने पीसेस में अवेलेबल है? 112 पीसेस में। इसका आविष्कार किसने किया? जॉनसन ने किया, इसलिए इसको हम जॉनसन गेज के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये खांचा बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये खांचा बना हुआ है और हम जानना चाहते हैं कि ये खांचा सही बना है कि नहीं, तो इसमें ऐसे डाल देंगे और डाल के हम सर ऐसे खींच देंगे। अगर ये कहीं नहीं अटका, इसका मतलब खांचा सही है और यही है स्लिप गेज। ये है स्लिप गेज। अगर अटक गया, इसका मतलब ये खांचा सही नहीं है। कितने पीसेस में अवेलेबल है? 112। किसने सर इसकी खोज की थी? तो इसकी खोज जॉनसन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? जॉनसन ने की थी। कहता है इसका दूसरा नाम गेज ब्लॉक है। स्लिप गेज की हार्डनेस 63 HRC से अधिक होती है। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज का एक विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है, जिससे 112 पीस होते हैं। रिंगिंग यानी प्रयोग करने से पहले स्लिप गेजों की मेटिंग सरफेसों को सॉफ्ट लिनन क्लॉथ द्वारा या चेमाइन्स लेदर के द्वारा साफ किया जाता है। अब कहता स्लिप गेज बना होता है किसका? क्रोमियम स्टील का या टंगस्टन कार्बाइड का। दोनों देखो हार्ड है। 3 ग्रेड में होता है ये, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 4 ग्रेड में, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 00। कहता है भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज की सूक्ष्मता का ग्रेड होता है ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 00 होता है। अब स्लिप गेज 3 प्रकार का होता है।
ध्यान दीजिएगा, स्लिप गेज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है वर्किंग गेज, एक होता है इंस्पेक्शन गेज, एक होता है मास्टर गेज। देखो, ये वर्किंग गेज जो होता है ये वर्कर्स के पास होता है, वर्कर्स के पास होता है। ये जो बहुत सारा वर्कर्स है, वर्किंग गेज जो होता है ये वर्कर्स के पास होता है, और इसको इंस्पेक्ट करने के लिए इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग करते हैं। इसको इंस्पेक्ट करने के लिए इंस्पेक्शन गेज मतलब हो गया ये वर्कर का जो हेड होता है वो एक इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग करता है। ये जो नापेगा, ये वर्किंग गेज सेट में वर्कर जो नापेगा तो उसको जांच करने के लिए इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग करते हैं। इंस्पेक्शन गेज में जो हेड नापेगा उसको सर जीएम लेवल का जो अधिकारी होता है, जनरल मैनेजर टाइप का अधिकारी, वो मास्टर गेज का प्रयोग करके फिर चेक करता है। जैसे देखो, पहले वर्कर बनाएगा आदित्य, पहले वर्कर क्या करेगा? पहले वर्कर नापेगा कि वर्कपीस को गो नो गो करके या स्लिप गेज घुसा के कि सही है कि गलत है। फिर उसको सर जो वर्कर का हेड होगा वहां पर टेक्नीशियन, वो नापेगा कि इसके द्वारा नापे गए वर्कपीस को ये नापेगा इंस्पेक्शन गेज से, और इसके द्वारा नापे गए वर्कपीस को ये नापेगा मास्टर गेज सेट से। तो कहते हैं ये सबसे अधिक संख्या में ये होता है, इसकी शुद्धता कम होती है, इसकी शुद्धता उससे अधिक होती है, और इसकी शुद्धता सबसे अधिक होती है। इसकी जो शुद्धता होती है वो 0.0001 mm होती है, इसकी शुद्धता 0.001 mm होती है, और इसकी शुद्धता जो होती है वो 0.01 mm होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये शुद्धता का जो रेंज है सबसे अधिक पहले वर्कर नापेगा वर्किंग गेज सेट से, उसको नाप के इंस्पेक्शन गेज सेट नापेगा जो टेक्नीशियन होगा, और टेक्नीशियन के नापे हुए को सर जनरल मैनेजर नापेगा मास्टर गेज सेट से। सबसे अधिक शुद्धता मास्टर गेज सेट की होती है, उससे कम शुद्धता इंस्पेक्शन गेज की होती है, और सबसे कम शुद्धता वर्किंग गेज सेट की होती है। अब देखो, कहते हैं वर्किंग गेज सेट, ये कार्यशाला में वर्कर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसमें ग्रेड 2 और ग्रेड बी गेज आते हैं। इसकी शुद्धता देखो उल्टा हो गया, इसकी जो शुद्धता है इसकी जो शुद्धता है सबसे अधिक शुद्धता होती है इसकी, यानी सबसे कम शुद्धता 0.01 mm, इसकी शुद्धता 0.001 mm, और इसकी जो शुद्धता होती है वो 0.001 mm। सबसे अधिक शुद्धता इसी की होती है, एकदम माइन्यूटली सर इसमें शुद्धता होता है, और सबसे कम शुद्धता इसकी होती है। कहते हैं इसकी शुद्धता 0.01 mm होती है। उसके बाद आता है इंस्पेक्शन गेज, ग्रेड ए अथवा ग्रेड 0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रयोग वर्किंग गेज सेट की यथार्थता को और सूक्ष्मता को चेक करने के लिए करते हैं। वर्कर जो चेक करता है उसको इंस्पेक्शन गेज जो चेक करता है इंस्पेक्शन गेज से। इसकी शुद्धता 0.001 mm होती है। उसके बाद है मास्टर गेज सेट, इसको ग्रेड 1 के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे रेफरेंस गेज के नाम से भी जानते हैं। मास्टर गेज सेट की शुद्धता 0.001 mm होती है। इसे कंट्रोल गेज भी कहते हैं क्योंकि सबसे फाइनली यही कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को। इस गेज का प्रयोग इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता को चेक करने के लिए किया जाता है। इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता को चेक करने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से देख लो, देखो ये वर्किंग गेज को नापता है इंस्पेक्शन गेज, वर्किंग गेज की सूक्ष्मता को नापता है इंस्पेक्शन गेज, और इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता को नापता है मास्टर गेज। यानी सबसे कहेगा वर्किंग गेज की सूक्ष्मता को कौन नापेगा? इंस्पेक्शन गेज। इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता को कौन नापेगा? मास्टर गेज। तो सबसे अधिक शुद्धता जो होती है वो मास्टर गेज सेट की होती है, इसीलिए इसको हम रेफरेंस गेज सेट भी कहते हैं, इसीलिए इसको हम कंट्रोल गेज भी कहते हैं। इसको हम रेफरेंस गेज सेट या कंट्रोल गेज सेट कहते हैं क्योंकि यही कंट्रोल करता है। यही रेफरेंस गेज सेट भी है और यही कंट्रोल गेज सेट भी है, ठीक है। और इसको हम इंस्पेक्शन गेज सेट के नाम से जानते हैं और इसको हम वर्किंग गेज सेट के नाम से जानते हैं। अब आ जाओ इधर, तो कहते हैं मास्टर गेज सेट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, मास्टर गेज सेट को कंट्रोल गेज सेट कहते हैं। ये है टेलीस्कोपिक गेज। ये टेलीस्कोपिक गेज जो है ये भी सर इसके द्वारा हम सर इस प्रकार के बेलनाकार वर्कपीस में घुस कर ये व्यास को नापता है।
ये बड़े व्यास को मेनली नापता है। टेलीस्कोपिक गेज सेट जो होता है ये मेनली बड़े व्यास को नापता है। देखो ये अंदर घुस जाएगा और घुस के इस व्यास को ये नाप लेता है यहां पर ऐसे, इसके द्वारा। तो कहते हैं इस गेज का प्रयोग अंदरूनी साइजों को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। अंदरूनी बड़े व्यासों को, देखो ये अंदरूनी व्यास स्मॉल हॉल गेज होगा, वो छोटा व्यास को नापेगा। ये जो आपका टेलीस्कोपिक गेज होगा ये बड़े व्यास को नापता है। बड़े व्यासों को चेक करने के लिए इस गेज का प्रयोग किया जाता है। यह अधिक गहराई तक माप लेके जाता है। चूंकि देखो इसमें हैंडल लगा हुआ होता है, तो इस हैंडल से हम अधिक गहराई तक चले जाते हैं और अधिक गहराई तक जाकर हम लोग सर नाप ले लेते हैं। अब देखो उसके बाद बेवल गेज। बेवल गेज क्या होता है देखना तुम, ये बढ़ई वगैरह यूज करता है, इसको 90 डिग्री पर ही होता है, या इसमें अलग अलग एंगल भी बनाए जाते हैं। यहां देखो ये बेवल गेज, ये सर अगर ये मान लो ये वुडन है, ये वुड है, लकड़ी है, इस लकड़ी का कोण 90 डिग्री है कि नहीं, ये इसी गेज से नापते हैं, बेवल गेज से। ये मेनली 90 डिग्री पर होता है। इस गेज का प्रयोग जॉब का कोण चेक करने के लिए किया जाता है। देखो ये कोण ऐसे, ये कितना कोण पर है, ये उसको चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद पायलट गेज। पायलट गेज सर कहते हैं यही है पायलट गेज। इस गेज का प्रयोग ऐसे सिलेंडरों को चेक करने के लिए किया जाता है जिसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में न रखा जा सके, मतलब टेढ़ा करके जिसको रखा जा सके। उसके बाद है टेम्पलेट और गेज में क्या अंतर। देखो टेम्पलेट और गेज में क्या अंतर। टेम्पलेट रफ वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे गांव घर में तुम देखना किसी से आटा मांगने जाओगे ना, तो आटा तुमको वो डब्बा से नाप के दे देगा, तो हो गया टेम्पलेट। अब तराजू से नाप के दे दिया तो हो गया गेज। अगर डब्बा से नाप के दे दिया तो हो गया टेम्पलेट, अब तराजू से नाप के दे दिया तो हो गया गेज। लीटर से नाप के दे दिया दूध तो हो गया गेज। नॉर्मली लोटा से नाप के दे दिया दूध तो हो गया टेम्पलेट। मतलब टेम्पलेट की शुद्धता लोटा की शुद्धता कम होती है, उसको बनाने में भी कम खर्च लगता है, रफली यूज करते हैं, शुद्धता एक्यूरेसी कम होती है। जबकि गेज की शुद्धता अधिक होती है, ये एग्जैक्ट होता है, एक्यूरेट होता है, जिसको हम लीटर वाला जो ला के उसमें हम लोग नापते हैं तो कहते हैं उसकी शुद्धता भी अधिक होती है, उसको बनाने में अधिक खर्च लगता है। अब देखो कहता है टेम्पलेट। टेम्पलेट प्राय माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, जबकि गेज प्राय एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। एलॉय स्टील ज्यादा शुद्ध होता है, ज्यादा कठोर होता है। टेम्पलेट भार में हल्का होता है और गेज भारी होता है। सर देखिएगा आप जो गेज हम लोग यूज करते हैं, तराजू लीजिएगा तो भारी होगा, लोटा से नाप दीजिएगा तो हल्का होगा। कहता है टेम्पलेट की ग्राइंडिंग, लैपिंग, हॉर्निंग, टेम्परिंग की आवश्यकता नहीं होती, रफ होता है, इसको साफ सुथरा करने की जरूरत नहीं, चिकनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गेज को ग्राइंडिंग, लैपिंग, हॉर्निंग आदि की आवश्यकता होती है, साफ सुथरा करने की आवश्यकता होती है। टेम्पलेट कम खर्च में बनता है जबकि गेज अधिक खर्च में बनता है। तराजू अधिक खर्च में होगा, लोटा कम खर्च में हो जाएगा। टेम्पलेट कम खर्च में बनता है, गेज अधिक खर्च में बनता है। टेम्पलेट स्टैंडर्ड साइज का नहीं होता है, या किसी भी साइज का हो सकता है। लोटा के कौन साइज है, किसी भी साइज का हो सकता है। टेम्पलेट को रफ सरफेस पर प्रयोग में लाया जाता है। गेज प्राय स्टैंडर्ड साइज का होता है और गेज को रफ सरफेस पर प्रयोग में नहीं लाया जाता है, यह स्टैंडर्ड साइज का होता है, क्योंकि रफ सरफेस पर लाओगे तो घिस जाएगा। टेम्पलेट का प्रयोग कम समय तक किया जाता है, क्योंकि भैया लोटा है, बहुत अधिक समय तक तुम नहीं कर सकते। गेज का प्रयोग अधिक समय तक किया जाता है। टेम्पलेट का प्रयोग प्रायः जॉब की आकृति के अनुसार मार्किंग व चेकिंग करने के लिए किया जाता है, जबकि गेज का प्रयोग जॉब की मापों को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। मार्किंग को नहीं, जॉब का जो एक्चुअल माप है उसको चेक करने के लिए इसका मेनली समझो। टेम्पलेट लोटा है, गेज जो है वो तराजू है। एग्जैक्ट नापने के लिए गेज और रफ यूज करने के लिए हम लोग टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं। एक बार हम फिर से पढ़ाएंगे इस चैप्टर को, ध्यान से तुम लोग पढ़ने की कोशिश करना। मेन है कि चलो डिग्री खरीद के लाओगे और पेशेंस भी नहीं रखोगे तो कहां से समझ में आएगा। हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए गेज एक ऐसा मापक यंत्र है जिसके द्वारा हम सर नापते नहीं हैं, चेक करते हैं। नापने और चेक करने में डिफरेंस है। नापना कि कितना किलो है और चेक करना कि 10 किलो है कि नहीं है। चेक करने में माप ऑलरेडी हमको पता रहता है, सिर्फ उसको हम लोग चेक करते हैं। ये सर गेज जो है ये सर मापता नहीं है, ये जो है सर ये नापता नहीं है, क्या करता है, चेक करता है। अब देखो
कहता है गेज का प्रयोग अत्यधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सही बात है, जब चेक धाई धाई हो जाएगा तो उत्पादन बढ़ जाएगा। गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं। ये किसका बना होता है सर? एलॉय स्टील का बना होता है। अभी तुरंत हम देखो गेज और टेम्पलेट में अंतर बताए थे तो वहां बोले थे टेम्पलेट बाइल्ड स्टील का बना होता है जबकि गेज एलॉय स्टील का बना होता है। कितना वर्कशॉप का टेम्परेचर होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सीमा गेज है, उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच नापता है। यह दो प्रकार का होता है, सीमा प्लग गेज, सीमा स्नैप गेज। सीमा प्लग गेज की अगर बात करोगे, इसका उपयोग छिद्र का व्यास की जांच करने के लिए किया जाता है। सीमा प्लग गेज का उपयोग छिद्र के व्यास की जांच करने के लिए किया जाता है। इसमें दो सिरा होता है, गो और दूसरा नो गो। गो साइज का व्यास जो होता है जॉब के न्यूनतम साइज के बराबर होता है। प्लग गेज आपके सामने है। ये प्लग गेज का पहला टाइप है टेपर प्लग गेज। इसमें यहां तक गो होता है और इसके बाद नो गो हो जाता है। इसमें गो और नो गो दोनों सिरा एक ही साइड पर होता है, लेकिन सर टेपर होता है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में भी सर गो और नो गो सिरा एक ही साइड पर होता है प्रोग्रेस करते हुए। चूड़ी पिच गेज में, चूड़ी प्लग गेज में सर चूड़ी होता है या चूड़ी नापता है। सीमा स्नैप गेज बाहरी व्यास को नापता है। रिंग गेज की अगर बात करोगे तो ये रिंग गेज है। इसकी बाहरी सतह नर्लिंग की हुई होती है ताकि सर इसमें जो है इसको पकड़ने में आसानी हो, और ये चूड़ी कटा हुआ होता है इसमें। रिंग गेज के बाहरी भाग को नर्ल किया जाता है। ये बाहरी भाग को नर्ल कर दिया जाता है जिससे कि मजबूती से गेज को पकड़ा जा सके। ये तीन टाइप का होता है, एक प्लेन रिंग गेज होता है, एक टेपर रिंग गेज होता है, एक थ्रेड रिंग गेज। नाम से क्लियर है, ये प्लेन रिंग गेज बेलनाकार होता है, टेपर रिंग गेज शंकुआकार होगा और थ्रेड रिंग गेज चूड़ी कटा हुआ होगा। रेडियस गेज आपके सामने है। रेडियस गेज ये रेडियस को नापता है, उत्तल अवतल दोनों रेडियस को नापता है। किसी भी जॉब पर उत्तल अवतल, देखो ये उभरा हुआ है तो उत्तल है और धंसा हुआ है तो अवतल है। दोनों को चेक करने के लिए हम लोग रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। अक्सर या किसी जॉब पे वेल्डिंग द्वारा अन्य प्रकार के फिलेट को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको फिलेट गेज कहते हैं। फिलर गेज को क्लियरेंस गेज भी कहते हैं क्योंकि दो वर्कपीस के बीच को का क्लियरेंस नापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। मेटिंग पार्ट्स का क्लियरेंस नापने के लिए बहुत सारी पत्तियों को, कार्बन स्टील की पत्तियों को ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसके द्वारा इंच तथा एमएम में माप ली जाती है। फिलर गेज का थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। उसके बाद गैप गेज, यहां पर हम हेडिंग दिलवाए थे तुमको, गैप गेज। इसका प्रयोग मिलने वाले पार्ट्स के बीच का गैप नापने के लिए कहते हैं। बोनट के बीच का गैप नापने के लिए करते हैं। एक सिरे पर अंदरूनी माप तथा दूसरे सिरे पर बाहरी माप को चेक करते हैं। इसका प्रयोग कार्य करते समय जॉब के साइज की जांच करने के लिए किया जाता है। दो गेजों के सम्मिलित रूप को गैप गेज कहते हैं। चूड़ी पिच गेज में सर चूड़ी बना हुआ होता है जो चूड़ी का पिच नापता है। चूड़ी का पिच किसको कहते हैं? दो चूड़ियों के बीच का जो दूरी होता है उसको चूड़ी का पिच कहते हैं। यह बहुत सारी पत्तियों का एक समूह होता है। इसकी सहायता से काटी गई चूड़ी का पिच ज्ञात करते हैं। प्रत्येक ब्लेड पर चूड़ी का पिच अंकित होता है। देखो ये ब्लेड पर पिच, चूड़ी का पिच अंकित है। टेपर गेज भी सर किसी भी स्लॉट की गहराई को नापता है। 0.01 इंच से 0.15 इंच तक या 0.3 mm से 4 mm तक नापता है। यह खांचा की चौड़ाई या अंदरूनी साइज को नापने के लिए प्रयोग करते हैं। कोन गेज, यह है एंगल गेज, ये बहुत सारा अलग अलग साइज का होता है। कोन गेज को फिलर गेज की भांति ही प्रयोग में लाते हैं। इसका एक सिरा विभिन्न कोनों पर कटा हुआ होता है। ग्रूव को नापता है, खांचा को नापता है। ड्रिल एंगल गेज में पॉइंट एंगल 118 डिग्री होता है। इसका बार बार ग्राइंड करके इसके टिप्स लिप्स को के एंगल को चेक करते हैं। ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसके कटिंग एजेस के कोनों को चेक करने के लिए ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग करते हैं। वायर गेज से सर वायर की मोटाई नापते हैं। गेज का नंबर जितना अधिक होगा वायर की मोटाई उतनी कम होगी। प्रोफाइल गेज से मेल फीमेल प्रोफाइल को चेक करते हैं। उसके बाद है सेंटर गेज। सेंटर गेज हम बोले जब ये सेंटर गेज देगा लेद मशीन वाला आंसर मार देना, तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। कार्बन की पत्ती को विभिन्न कोण 60 डिग्री, 55 डिग्री, 47.5 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। इसका प्रयोग सही सेंटर हाइट पर लेद टूल को सेट करने के लिए किया जाता है। लेद के थ्रेडिंग टूल की परिशुद्धता को चेक कर लेद मशीन दे तक काम हो गया तुम्हारा। स्मॉल हॉल गेज 3.2 mm से 12.7 mm तक के व्यास को नापता है, छोटे छोटे व्यास को, जबकि टेलीस्कोपिक गेज बड़े व्यास को। जो कल ही बैच लिए हैं सर वो अगले चैप्टर से उनको समझ में आएगा। इसमें एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। स्लिप गेज की अगर हम बात करें तो ये स्लिप गेज है सर। स्लिप गेज हम लोग सर 112 पीस में अवेलेबल है। जॉनसन ने आविष्कार किया था इसलिए जॉनसन गेज। इसको हम लिनन क्लॉथ या चेमाइंस लेदर का प्रयोग किया जाता है। 63 HRC से अधिक होता है।
इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज का 112 सेट अवेलेबल है। स्लिप गेज ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 00 में अवेलेबल है। एक होता है वर्किंग गेज सेट, इसकी परिशुद्धता कम होती है, इसकी शुद्धता उससे अधिक होती है, इसकी शुद्धता सबसे अधिक होती है। ये 0.0001 mm, ये 0.001 mm, ये 0.0001 mm होता है। इंस्पेक्शन गेज जो है वर्किंग गेज की सूक्ष्मता को चेक करता है, और मास्टर गेज जो है वो इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता को चेक करता है। उसके बाद हम चलते हैं सर टेलीस्कोपिक गेज। ये बड़े व्यास को नापता है। बड़े व्यास को नापने के लिए हम लोग ये टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं, अधिक गहराई में जाकर नापता है। अंदरूनी व्यासों को नापता है। बिवल गेज ये कोण को नापता है। पायलट गेज जो वैसा सिलेंडर जो न खड़ा रह सके न सूत सके, बीच में से टेढ़ा रहे, उसको नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। गेज और टेम्पलेट में अंतर हम बता दिए, टेम्पलेट लोटा है जबकि गेज तराजू है। उसके बाद आते हैं सर क्वेश्चन पे। आइए सर क्वेश्चन की दुनिया में, और बनाइए, अब आपका क्वेश्चन बनेगा। कहता है गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर डैश की परत से इलेक्ट्रोप्लेटिंग चढ़ाई जाती है। सर देखिए, कोई भी गेज है तो इसको बार बार सर आप छेद में घुसाइएगा निकालिएगा, घुसाइएगा निकालिएगा, घुसाइएगा निकालिएगा, तो घिस जाएगा। तो घिस जाएगा तो इसके ऊपर एक परत चढ़ाया जाता है। परत किसका होता है सर? वो टंगस्टन कार्बाइड का होता है। टंगस्टन कार्बाइड हार्ड होने के कारण इस पर एक परत, ये अगर कोई गेज है मान लो, ये अगर मान लो कि कोई गेज है जिसमें दो सिरा है, एक सिरा है गो का और एक सिरा है नो गो का। ये है गो सिरा और ये है नो गो सिरा। इसके ऊपर जो है, अगर इसको हम बार बार सर छेद में घुसाएंगे निकालेंगे, घुसाएंगे निकालेंगे, तो इसके ऊपर हम लोग टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगा देते हैं। इसके ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगा देते हैं। ये इसके ऊपर हम लोग टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगा देते हैं। टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगा देते हैं। तो जब टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगा देते हैं तो ये हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है तो कितने बार घुसाओ निकालो, नहीं घिसेगा। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। वेरी गुड, सही है, क्योंकि टंगस्टन कार्बाइड एक हार्ड मटेरियल है। क्वेश्चन कलेक्ट हो गया? द नेक्स्ट, गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है? थ्रेड के पिच की माप, किसी छिद्र का व्यास, किसी छेद की चौड़ाई, सब नापते हैं। थ्रेड का पिच नापने के लिए हम लोग चूड़ी थ्रेड गेज का प्रयोग करते हैं। थ्रेड गेज ये स्पेशली नहीं कह रहा है कि किस गेज का, ये खाली कह रहा है गेज का। किसी छिद्र का व्यास भी नापते हैं, किसी छेद की चौड़ाई भी नापते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये स्पेशल नहीं कह रहा है किस गेज का, कोई भी गेज हो सकता है। इसे सब नापते हैं। अधिक गहराई पर माप लेने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। बताइए क्या होगा? प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे सर, अभी नहीं पढ़ाएं। अधिक गहराई पर माप लेने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। बता क्या होगा? अधिक गहराई पर माप लेना है, 3 नंबर का आंसर बता क्या हो जाएगा? सर इसके लिए हम लोग टेलीस्कोपिक गेज, अधिक गहराई और बड़ा व्यास, अभी तुरंत पढ़ाए थे हम। अधिक गहराई और बड़ा व्यास, अधिक गहराई और बड़े व्यास के लिए हम लोग टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। पुराने वाले में देखो तो कौन कौन सा चैप्टर हुआ है, और ये बैच में अधिक गहराई में माप लेने के लिए हम लोग टेलीस्कोपिक गेज, अधिक गहराई या बड़े व्यास के लिए। गेज साइज बढ़ने पर सीट या तार की वास्तविक क्या घटती है? सर मोटाई घट जाती है। तार की मोटाई होती है वो घट जाती है। जैसे ही साइज बढ़ेगा तो मोटाई घट जाएगा। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल।
इसका आंसर ठीक कर लेना 4 का, मोटाई घट जाती है। कहता है गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए डैश में धोना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? 5 का। 5 का आंसर बताइए क्या होगा? 5 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? देखिए, गेजिंग सतहों की चिकनाई हटाने के लिए, बहुत ज्यादा चिकना हो जाएगा आंसर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसकी चिकनाई को हटाने के लिए इसको टंगस्टन कार्बन टेट्राक्लोराइड से धोना चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक पेट्रोलियम पदार्थ है, इससे हम लोगों को धोना चाहिए। तो इससे क्या होगा सर? जंग नहीं लगेगा। पेट्रोलियम पदार्थ है, इससे क्या होगा? जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। दैट इज बी इज द आंसर। अगला, कार्बन क्लोराइड कुछ होबे नहीं करता। सोडियम क्लोराइड तो नमक हो गया, नमक से थोड़े धोएंगे। अगला, गेज का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? बताओ। जॉब वर्क के लिए, बैच उत्पादन के लिए, अत्यधिक उत्पादन के लिए? इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अत्यधिक उत्पादन के लिए। बैच उत्पादन हो गया मतलब 10-10 का बैच बनाकर। जॉब वर्क तो कुछ होबे नहीं किया। स्लिप गेज का प्रयोग करने से पहले उसे साफ करना चाहिए। लिनेन क्लॉथ और चेमाइंस लेदर, दोनों में से किसी एक से। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला, सीमा स्नैप गेज का आकार देखना। सीमा स्नैप गेज ऐसा आकार का होता है, तो ऐसा आकार का होता है तो बताइए किस आकार का है? ये यू आकार का है, आंसर हो जाएगा। अगला, स्लिप गेज किस धातु के बने होते हैं? अभी तुरंत बताए थे सर। स्लिप गेज देखो, यह स्टील हो जाएगा, क्रोमियम स्टील का या माइल्ड स्टील का कि टूल स्टील का, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा सर क्रोमियम स्टील का बना होता है। स्लिप गेज जो होता है ये क्रोमियम स्टील का बना होता है। गेज का कार्य है जांच करना कि मापना कि पानी में डूबना? जांच करना। आंसर, मापना इसका काम नहीं है, मापे हुए वर्कपीस को चेक करना इसका काम है। क्वेश्चन नंबर 11, मेट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का मानक तापक्रम है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर, प्लग गेज की गो साइज का व्यास बराबर होता है होल के का कम से कम साइज, होल का अधिकतम साइज, होल का बेसिक साइज, होल का वास्तविक साइज। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बताइए। 12 नंबर का। होल का कम से कम साइज होल के न्यूनतम साइज के बराबर होता है। अगला, प्रोफाइल गेज चेक करता है मेल फीमेल दोनों को, मेल तथा फीमेल दोनों को। प्रोफाइल गेज मेल और फीमेल दोनों को चेक करता है। अगला, प्लग गेज जिसके दोनों साइड गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गो और नो गो एक ही सिरे पर होगा, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। गो से प्रोग्रेस करते हुए नो गो की तरफ जाएगा। सिंगल एंडेड प्लग गेज होबे नहीं करता है। कॉन्टिन्यूअस प्लग गेज होबे नहीं करता है। सिंपल प्लग गेज होबे नहीं करता है। एक होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। नो गो सिरा कार्यखंड में प्रवेश नहीं करता है, गो सिरा कार्यखंड में प्रवेश करता है। अगला, गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने पर गति, जब टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगा देंगे सर तो वो हार्ड हो जाएगा। अब बताइए हार्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब वो हार्ड हो जाएगा तो उसकी गति को आप बढ़ा दीजिए, वो घिसेगा नहीं। आंसर, गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने पर गति क्या हो जाएगा? तो कहेंगे गति बढ़ा दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बीआईएस के द्वारा, बीआईएस बोले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा स्लिप गेजों का विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है। उसमें निम्न संख्या होती है। बताओ आंसर क्या होगा? लिखा, चैप्टर का नाम कितना हुआ है टोटल? सबसे पहले वाले में ये 9वां है। टोटल हमको लिख के दिखाओ।
आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा, 112 पीस आंसर हो जाएगा। अगला, स्लिप गेज के कई ग्रेड में होते हैं। इंस्पेक्शन कार्यों के लिए ये निम्न ग्रेड, इंस्पेक्शन कार्यों के लिए देखिए हम यहां बताए थे आपको, इंस्पेक्शन कार्यों के लिए सर आप देखिएगा, इंस्पेक्शन कार्यों के लिए हम किस गेज का प्रयोग करते हैं, किस ग्रेड का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां हम बोले थे इंस्पेक्शन कार्यों के लिए ग्रेड ए और ग्रेड 0 का प्रयोग करते हैं। इंस्पेक्शन कार्यों के लिए हम लोग ग्रेड ए और ग्रेड 0 का प्रयोग करते हैं। वही क्वेश्चन यहां है। क्वेश्चन कह रहा है स्लिप गेज में कई ग्रेड्स प्रयोग में लाए जाते हैं। इंस्पेक्शन कार्यों के लिए ग्रेड ए या ग्रेड 0 का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ग्रेड 0 या ग्रेड ए। अगला, अगला है आपका, कहता अंतर परिवर्तनीयता, इंटरचेंजेबिलिटी, अर्थात खराब होने पर बदलना। अंतर परिवर्तनीयता अर्थात खराब होने पर बदलना निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? तो भैया गेज के द्वारा। गेज के द्वारा ही हमको पता चलता है कि खराब है तो उसको बदल देते हैं। गेज के द्वारा ही हमको पता चलता है कि खराब है तो उसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। मास्टर गेज का अन्य किस नाम से जानते हैं सर? रेफरेंस गेज या कंट्रोल गेज के नाम से जानते हैं। यह रेफरेंस भी है क्योंकि इसी को मास्टर गेज को ध्यान में रखते हुए वर्कर और इंस्पेक्शन गेज काम करता है, और चूंकि ये सबको कंट्रोल करता है इसलिए कंट्रोल गेज के नाम से जानते हैं। जॉब साइज वांछित सीमाओं के अंदर है या नहीं, यह निम्न में से किस गेज के द्वारा पता चलेगा? लिमिट गेज के द्वारा पता चलेगा कि लिमिट के अंदर है कि नहीं, सीमा यानी लिमिट के अंदर है कि नहीं है। अगला, फिक्स टाइप गैप स्नैप गेज निम्न प्रकार का होता है। गो नो गो दोनों सर। फिक्स टाइप ऐसा होता है, फिक्स टाइप ऐसा होता है, इस साइड गो रहता है और इस साइड नो गो रहता है। बता आंसर क्या हो जाएगा? फिक्स टाइप का होगा तो गो नो गो दोनों एक ही ओर नहीं होता, दोनों ओर होते हैं। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, 22 नंबर का। आंसर ठीक कर लेना, इसका आंसर गलत होगा, इसका आंसर ठीक कर लेना। अगला, गमला बनाया जाता है भैया प्रोफाइल गेज से। पढ़ाएं हम तुमको, गमला दिखाए भी हैं प्रोफाइल गेज। शुद्धता सबसे अधिक होती है किसकी? मास्टर गेज की, या इसी को हम कंट्रोल गेज भी कहते हैं, या इसी को हम इंस्पेक्शन गेज भी कहते हैं। इंस्पेक्शन गेज भी कहते हैं। सॉरी कंट्रोल गेज या कंट्रोल गेज या रेफरेंस गेज कहते हैं इसको। मास्टर गेज को कंट्रोल गेज या रेफरेंस गेज कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। अगला, स्लिप गेज को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है? सर स्लिप गेज को, इस सर आपको आगे पढ़ना है, अभी तो हमने आपको ये नहीं पढ़ा है, लैपिंग हॉर्निंग वगैरह आपको आगे पढ़ना है। इसका आंसर रिंगिंग हो जाएगा। अभी तुरंत चाहिए हम पढ़ाए हैं, स्लिप गेजों को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक है? इसी को हम रिंगिंग करना या प्रयोग से पहले चमकाना, इसी को हम रिंगिंग करना कहते हैं। प्रयोग से पहले चमकाना, चेमाइन्स लेदर या लिनन क्लॉथ्स। प्रयोग से पहले चमकाना, लिनन क्लॉथ या चेमाइन्स लेदर से। अगला, किसी जॉब पर बने उत्तल या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन्न पिच कटे होते हैं। पिच जब यह कह दिया चला तो ये हो जाएगा स्क्रू पिच गेज।
दो गेजों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। दो गेजों के सम्मिलित रूप को गैप गेज कहते हैं। रेडियस गेज से रेडियस नापते हैं, फिलर गेज से दोनों के बीच का गैप नापते हैं। फिलेट गेज, फिलेट गेज सर किसको कहते हैं? रेडियस गेज को फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वेल्डिंग में जो सर ऐसा टाइप का फिलेट बना हुआ होता है, इसी को हम रेडियस गेज के नाम से भी जानते हैं। रेडियस गेज के द्वारा कौन सी रेडियस चेक की जा सकती है? तो हम कहेंगे उत्तल अवतल दोनों। तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला, किस गेज को कंट्रोल गेज भी कहते हैं? सर अभी तुरंत बताए थे, मास्टर गेज को कंट्रोल गेज या रेफरेंस गेज के नाम से जानते हैं। मास्टर गेज को कंट्रोल या रेफरेंस गेज के नाम से जानते हैं। मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। फिलर गेज का उपयोग, फिलर मतलब भी होता है खाली जगह, क्लियरेंस मतलब भी होता है खाली जगह। सेंटर गेज की पत्ती का कौन होता है? ये सभी होता है। सेंटर गेज का एक ही आंसर होगा, लेद मशीन। स्लिप गेजों को और किस नाम से जाना जाता है? इसको जॉनसन गेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जॉनसन साहब ने इसका आविष्कार किया था। किस गेज का प्रयोग जॉब का कोण चेक करने के लिए करते हैं? बेवल गेज का प्रयोग जॉब का कोण चेक करने के लिए करते हैं। बेवल गेज का प्रयोग और है कुछ, बेवल गेज का प्रयोग जॉब का कोण चेक करने के लिए करते हैं। सही है, ए नंबर। 33 का आंसर बताओ। किस गेज का प्रयोग खराद पर? खराद मतलब हो गया लेद, खराद मतलब हो गया लेद मशीन। सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। गेज बना होता है एलॉय स्टील का। गेज उत्पादन दर को बढ़ा देता है। निम्न में से कौन सा गेज का प्रकार नहीं है? सीमा गेज है, ये है। रिंग गेज, चूड़ी पिच गेज, इनमें से कोई नहीं। बता क्या होगा? 40 का आंसर जल्दी से बता दो। रिंग गेज होबे करता है, जो रिंग के आकार का होता है। चूड़ी पिच गेज भी होता है, सीमा गेज भी होता है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चूड़ी की माप ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? चूड़ी पिच गेज का प्रयोग करते हैं। टेपर गेज का टेपर होता है सर, टेपर गेज का टेपर बताओ कितना होता है? व्हाट इज द आंसर फॉर 42? 0.3 से 4 mm। देख लीजिएगा, वन लिस्ट में दिया हुआ है। 3.2 से 12.7 या स्मॉल हॉल गेज। ड्रिल को ग्राइंड करते हैं उसमें 118 डिग्री। किस गेज की सहायता से किसी जॉब का मेल अथवा फीमेल को चेक करते हैं? प्रोफाइल गेज। जॉनसन गेज किसको कहते हैं? स्लिप गेज को, क्योंकि जॉनसन साहब ने इसकी खोज की थी। बी ग्रेड का गेज सेट किसको कहते हैं? बताओ जल्दी से। 47 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा वर्किंग गेज सेट को बी ग्रेड सेट कहते हैं। गेज ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है? बताओ, गेज ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है? स्लिप गेज का ही दूसरा नाम गेज ब्लॉक या जॉनसन गेज। फिलर गेज की पत्तियां बनी होती है, बता क्या होगा? फिलर गेज की पत्तियां बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर हो जाएगा कार्बन स्टील की ग्राइंड की हुई पत्तियां बनी होती है। निम्न में से किसमें रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है? रिंग गेज है तो रिंग चेक करने के लिए सर प्रयोग करेंगे प्लेन रिंग, टेपर रिंग, थ्रेड रिंग। तीनों प्रकार का रिंग गेज होता है। रिंग गेज के ये तीनों प्रकार हैं, प्लेन, टेपर और थ्रेड। वर्कशॉप में जॉब को चेक करने के लिए निम्न में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है? वर्कशॉप गेज का प्रयोग किया जाता है। उसको इसकी सूक्ष्मता को चेक करने के लिए इंस्पेक्शन गेज, और इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता को चेक करने के लिए रेफरेंस गेज। वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता को चेक करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? इंस्पेक्शन गेज का। इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता को चेक करने के लिए रेफरेंस गेज। इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता को चेक करने के लिए रेफरेंस गेज का प्रयोग करते हैं। वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता निम्न में से क्या होती है? तो वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता होती है 0.01 mm। इंस्पेक्शन की होती है 0.20। ई हो गया इंस्पेक्शन की। और जो मास्टर गेज होता है, मास्टर का हो जाएगा 0.0001 mm। इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता, इंस्पेक्शन गेज हो गया 2.001 mm। यही मास्टर हो जाएगा 3.001। मास्टर गेज की परिशुद्धता 0.3.001 mm। निम्न में से किस गेज का प्रयोग छोटे छोटे सुराखों के साइज को चेक करने के लिए करते हैं? स्मॉल हॉल गेज का।
बीआईएस के अनुसार निम्न में से कौन सा स्लिप गेज की सूक्ष्मता का ग्रेड है? आंसर तीनों हो जाएगा। ग्रेड 0 भी है, ग्रेड 1 भी है, ग्रेड 2 भी है। आंसर हो जाएगा डी फॉर कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 58। फिलर गेज किस इकाई में नापता है? इंच और एमएम दोनों में नापता है। इंच या एमएम में नापता है। अंदरूनी आकार को मापने या चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? देखो चला, ये प्लग गेज ये अंदरूनी व्यास को ही नापता है। टेलीस्कोपिक गेज भी अंदरूनी व्यास को नापता है। स्लिप गेज है, एगो है रिंग गेज। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर फॉर 60? ए नंबर आंसर हो जाएगा। अंदरूनी यहां खाली कर दो बड़े आकार। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार होगा। अंदरूनी बड़े आकार को मापने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। निम्न में से किस गेज का प्रयोग ड्रिल को ग्राइंड करते समय? जब ये ड्रिल कह दिया, ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग करेंगे। थिकनेस या क्लियरेंस गेज को कहा जाता है फिलर गेज। फिलर का मतलब भी खाली जगह, थिकनेस या क्लियरेंस का मतलब भी खाली जगह। कंट्रोल गेज कहते हैं मास्टर गेज को, यही कंट्रोल करता है। फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है पार्ट्स को के प्ले को समायोजित करने के लिए, पार्ट्स के साइज को मापने के लिए, मिलने वाले पार्ट्स का गैप चेक करने के लिए। गैप चेक करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। गेजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं। बताइए आंसर सही है कि गलत है? कौन सा आंसर होगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए। ये नंबर ही सबसे पहला ही सही हो गया। गेजों का के संबंध में सर इसका काम है चेक करना। आंसर सही हो गया। टेम्पलेट का प्रयोग साइज को चेक करने नहीं, टेम्पलेट का प्रयोग ही नहीं करते, रफ यूज है। गेजों का प्रयोग साइज को मापने के लिए नहीं, चेक करने के लिए करते हैं। गेजों का प्रयोग कंपोनेंट के आकार को चेक करने के लिए गेजों का प्रयोग कंपोनेंट के आकार को चेक करने के लिए करते हैं। ये कहता है गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं। ये ज्यादा एक्यूरेट है, इसलिए ये आंसर होगा। कंपोनेंट के आकार को चेक करने के लिए नहीं करते हैं, किसी भी साइज को चेक करते हैं। निम्न में से किस कार्य के लिए फिलर गेज का प्रयोग? बस खाली जगह को नापने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। आंसर बता दीजिए 66 का क्या हो जाएगा? मेटिंग पार्ट्स के बीच गैप चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। निम्न में से किस कार्य के लिए सेंटर गेज? जब ये सेंटर गेज आ गया मतलब सर सट से लेद टूल वाला आंसर मार दो, लेद मशीन। 67 का हो जाएगा ए। खराद जब ये आ गया भैया सेंटर गेज मार न दो, लेद मशीन। पढ़ना नहीं है क्वेश्चन। कार्य के साथ लेद टूल जब ये आ गया सेंटर गेज मार न दो, क्वेश्चन का हेल्प पढ़ेगा। निम्न से क्या चेक करने के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं? प्लेन रिंग गेज का उपयोग सर क्या करते हैं? प्लेन रिंग गेज होता है, इसका प्रयोग सर बाहरी व्यास को चेक करने के लिए करते हैं। बता 70 का आंसर क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल पार्ट्स के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए करते हैं। निम्न से किस कार्य के लिए थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं? थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग बाहरी चूड़ी को नापने के लिए करेंगे। 71 का आंसर बता, ए नंबर। बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए करते हैं। निम्न से किस कार्य के लिए टेपर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं? बाहरी टेपर को चेक करने के लिए। किस गेज का प्रयोग अंदरूनी बड़े व्यासों को चेक कर? बड़ा व्यास जब ये कह दिया टेलीस्कोपिक गेज हो जाएगा। गेज का उपयोग करने से कार्यक्षमता प्रभावित, गेज का उपयोग करने से कार्यक्षमता क्या होगा? बता 74 का आंसर। ए नंबर, प्रभावित होता है अर्थात बढ़ जाता है। किस बैच में? सैटरडे संडे क्यों लेंगे? लाइन पे है क्या? अगला, निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग ऐसे सिलेंडरों को चेक करने के लिए किया जाता है जिन्हें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रखा जाता है? पायलट गेज के नाम से जानते हैं। सही क्रम क्या है भैया? वर्कशॉप गेज होगा, उसके बाद इंस्पेक्शन गेज होगा, उसके बाद रेफरेंस गेज हो जाएगा। रेफरेंस गेज को ही हम लोग कंट्रोल गेज या मास्टर गेज कहते हैं। किसी एडजस्टेबल स्नैप गेज का दो एडजस्टेबल जबड़े होते हैं। हाँ सर, एक ही साइड पर होता है। फिगर जब आप देखिएगा तो इसका फिगर सर इस प्रकार होता है, एक ही साइड पर दो जबड़े होते हैं। आंसर हो जाएगा इस प्रकार का होता है। हाँ क्या हुआ सर? क्या हुआ? मतलब वो जो लेते हैं आप यूट्यूब पे जो लाइव लेते हैं?
हम्म। हम्म। तो दोनों अलग अलग बैच है ना, उससे क्या मतलब है, पढ़ा के उसको कंप्लीट कीजिए। वो वैसे बहुत सारा बैच रहता है, टकरेबे करेगा, ठीक ना। हाँ, एक मिनट हम करते हैं, कॉल करते हैं। एक ही साइड पर होते हैं सर। अब कहता है रेफरेंस गेज की परिशुद्धता, अभी तुरंत बताए थे, रेफरेंस मतलब मास्टर गेज, मास्टर गेज की परिशुद्धता 3 गो 0 1 1 mm। ये हो जाएगा सर उसका क्या बोलते हैं उसको, इंस्पेक्शन का। ये हो जाएगा वर्कशॉप गेज का। सीमा स्नैप गेज का आकार होता है, सीमा स्नैप गेज हम बोले थे इस आकार का होता है, सीमा स्नैप गेज इस आकार का होता है। तो बताओ जल्दी से किस आकार का होगा, यू आकार का होता है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी था। अगला, वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए किस ग्रेड का प्रयोग में लाया जाता है। वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए सर बताइए जल्दी से किस ग्रेड का प्रयोग में लाया जाता है। ग्रेड 2 प्रयोग में लाया जाता है। ग्रेड 1 होता है मास्टर गेज के लिए। स्लिप गेज की हार्डनेस 63 HRC से अधिक होती है। ग्रेड 1 के स्लिप गेज कहां प्रयोग में लाया जाता है। ग्रेड 1 जब ये हो गया चला तो बहुत बढ़िया ग्रेड हो गया। अब बहुत बढ़िया ग्रेड हो गया, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर, मास्टर गेज से या रेफरेंस गेज या कंट्रोल गेज में प्रयोग में लाया जाता है। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर थ्योरी सर अच्छे से पढ़िएगा ना तो 80 को 82 को क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, 10 से 15 मिनट का काम, लेकिन थ्योरी को रेगुलरली पढ़ना होगा। थैंक यू वेरी मच। जो नहीं भी पढ़े हैं सर तो पीछे जाके 3 क्लास हम लिए हैं, तीनों क्लास को पढ़िए। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।